ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में हृदय रेखा, जीवन रेखा और भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा, ये सभी रेखाएं एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनाती हैं। उसमें से हृदय रेखा जो होती है, जो कि मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की भावनाओं, विचारों, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति और विश्वास, ऐसे गुणों से युक्त जो रेखा होती है उसको हृदय रेखा कहते हैं। हृदय रेखा में अच्छाइयाँ, उनकी विशेषताओं के बारे में बता चुके हैं। अब किसी भी रेखा के शुभ और अशुभ फलों का भी लक्षण हाथ में ही प्रदर्शित होता है और उसके माध्यम से हमें जान सकते हैं कि हमारी रेखा में किस प्रकार की त्रुटियां हैं, उनका सुधार हमें कैसे करना है, ये भी देखने की अति आवश्यकता होती है। और इस प्रकार हम हाथ में कोई भी विश्लेषण करने से पहले लाइंस की स्थिति को जरूर देखते हैं, उसकी पोजीशन के साथ में उस पर बनने वाले पॉजिटिव नेगेटिव साइंस को भी अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ उससे जुड़े हुए पर्वतों पर होने वाले चिन्हों को और पर्वतों के उभार के साथ में हृदय रेखा से पर्वतों पर आने वाली लाइंस को भी देखते हैं, तब जाके पूरा कैलकुलेशन हमारा होता है। ऐसे ही हृदय रेखा का जब अध्ययन करते हैं तो हृदय रेखा यहाँ से निकलती है, जो बुध का क्षेत्र है, और नीचे का क्षेत्र होता है मंगल का क्षेत्र, ऊपर का क्षेत्र बुध का क्षेत्र, और उस पर होती है विवाह रेखा। विवाह रेखा नीचे जो रेखा निकलती है वो हृदय रेखा। हृदय रेखा जब बढ़ती हुई आगे को बढ़ती है और ये बढ़ते बढ़ते कंप्लीट होकर बृहस्पति क्षेत्र पर पहुंच जाए, अगर ये जंजीरदार है, इस तरीके से है, इस तरीके से इसमें जंजीरें जैसी बनी हुई हैं, तो निश्चित रूप से माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में हेल्थ इश्यू जरूर बना रहता है। उनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता, चाहे वो डाइजेशन रिलेटेड हो और चाहे वो आपके अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। और अगर अधिक जालीदार, अधिक जंजीरदार हार्ट लाइन है तो हृदय संबंधी बीमारियों का भी लक्षण प्रदर्शित करता है। ये भी एक लक्षण इसमें माना जाता है। इसके साथ ही जब जंजीरदार लाइन हो और ये आकर यहाँ पर ख़त्म हो जाए और इस तरीके से हो जाए ये, और ये ख़त्म हो जाए यहाँ पर, तो ये निश्चित रूप से माना जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन में हेल्थ इशू रहता है। उनको हार्ट से रिलेटेड कोई न कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी और वो उससे परेशान होंगे, और उसका इलाज अधिकांशतः काफ़ी खर्चीला होता है, उसका जो सुधार है वो भी खर्चीला होता है। अर्थात ऐसी लाइन जो जंजीरदार हो, छोटी हो, शनि के नीचे समाप्त होते हुए मस्तिष्क रेखा में मिल रही हो और मिलती हुई कहीं आगे बढ़ रही हो, तो ये और भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को बताती है। बहुत अधिक लंबी रेखा भी हार्ट सी प्रॉब्लम के लिए मानी जाती है कि अधिक लंबी रेखा हृदय संबंधी बीमारियों का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त बुध के नीचे यदि कोई रेखा कंप्लीट बनी हुई है इस तरीके से, और बुध के नीचे बुध का क्षेत्र ये होता है, यहाँ पर कहीं पे कट हो जाए, इस तरीके से कट हो जाता है कि जहाँ पर दो लाइनें हो जाएं, दो भागों में विभाजित हो जाए, और बुध का क्षेत्र और यदि साथ ही साथ विवाह रेखा भी द्विभाजित हो गई हो, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातकों के वैवाहिक जीवन में भी बहुत बड़ी समस्या आ सकती है और उनकी वजह से उनके जीवन में उथल पुथल होगा और उनका जो जीवन स्तर है, जो सामाजिक जीवन है, वो अस्त व्यस्त होने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार का लक्षण होना अशुभ माना जाता है। अब बात आती है चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत जो होता है वो हमारी कल्पनाओं, योजनाओं और प्लानिंग्स के लिए और सफलताओं के लिए एक कारक ग्रह माना जाता है। यदि कोई रेखा हृदय रेखा से निकलकर और चंद्र पर्वत की तरफ चली जाती है तो ये अप्रत्याशित सफलता का प्रतीक होती है। अगर यही रेखा ऊपर बढ़ जाए थोड़ा सा और सूर्य रेखा की ऐसी बन जाए तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक जिनके हाथों में हृदय रेखा से निकलती हुई कोई रेखा चंद्र पर्वत पर पहुंच जाए और चंद्र से थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाए हृदय रेखा से, तो ये रेखा किसी भी व्यक्ति को अप्रत्याशित लाभ दिलाती है। ऐसे जातक निश्चित रूप से बहुत ही सहृदय होते हैं, कलात्मक क्षेत्र में कोई विशिष्ट उपलब्धि हासिल करते हैं और देश विदेश में अपना नाम करते हैं। अप्रत्याशित होने का मतलब ये होता है कि उनको आकस्मिक लाभ होता है, रातों रात उनको फेम मिल जाती है। ऐसे लक्षण भी इस रेखा का एक मुख्य लक्षण माना जाता है।
अब बात आती है कि जो मंगल रेखा जो होती है उस पर उसमें प्रवेश कर जाना, मंगल क्षेत्र में प्रवेश कर जाना। कभी कभी कुछ लाइंस ऐसे प्रवेश कर जाती हैं मंगल क्षेत्र में, ये उच्च मंगल है, और निम्न मंगल में भी अगर प्रवेश कर जाती हैं तो भी ऐसे लोग निर्दयी स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर भावनाएं कम होती हैं, उनके अंदर संवेदनाएं कम होती हैं, क्रूरता की अधिकता होती है, और वो अपने कोई भी निर्णय सहानुभूतिपूर्ण नहीं लेते, समाज के हित में नहीं लेते और क्रूरतम व्यक्ति माने जाते हैं। इस प्रकार मंगल पर आने वाला लक्षण शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन अगर यही रेखाएं गुरु पर्वत पर पहुंच जाएं और शाखायुक्त हो जाएं तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सहृदयता, सहानुभूति, प्रेम, स्नेह, समाज के किसी भी वर्ग के प्रति उनकी सहानुभूति, अपनापन और दूसरों के लिए अपने जीवन में त्याग की भावना उत्पन्न होती है। ऐसे लोग निश्चित रूप से समाज के हित में कार्य करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़कर समाज सेवक बनकर अपने जीवन को और अधिक सफलताएं प्रदान करते हैं। इसी प्रकार हृदय रेखा जो है, इस पर कुछ साइन भी बनते हैं, जैसे त्रिभुज का चिन्ह बनना। यदि हृदय रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह बन रहा है तो ये निश्चित रूप से माना जाता है कि ये व्यक्ति को समाज में या देश में या विश्व में एक विशेष सफलता का कारक बनता है। इस प्रकार ट्रायंगल बनना, कहीं पर भी ट्रायंगल बनना, ये शुभ लक्षण माना जाता है। और इनका आना हृदय रेखा पर, ऐसे लोग अपने जीवन में ऐसे कार्यों करते हैं जो सामाजिक हित के कार्य हों, जैसे निःशुल्क भोजन के लिए कोई रसोई बनवाना या रेस्टोरेंट खोल देना कि जिसमें लोगों को, गरीब लोगों को कम से कम पैसे में भोजन प्राप्त हो सके। निःशुल्क जो भी सेवाएं हैं उनमें अपना सहयोग करना, जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी लाभान्वित हों और उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में इस प्रकार के लोग बाड़ी और कुएं खुदवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, जिससे कि लोगों को सुविधाएं रहती थी और लोग उनका नाम जानते थे। उनके व्यवहार, उनके नाम से क्षेत्र में उनका नाम होता था कि वो लोगों के सामाजिक कार्य में, सामाजिक हितों में अपना सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही इस ज़माने में भी लोग इस प्रकार की ख्यातियाँ प्राप्त करते हैं और समाज को कुछ देते हैं। उनका वो उद्देश्य होता है कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ हमारे अपने लिए ही नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम अपने लाभ और सुख सुविधाओं के साथ में अपने समाज के लोगों के लिए भी कुछ कर सकें। ऐसा जज्बा इन लोगों के मन में होता है। इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं, कहीं इनसे रेखाएं निकल रही हो तो अत्यंत शुभ मानी जाती हैं, या कोई भी रेखा इससे निकल कर ऐसे बन जाए तो ये और भी विशिष्ट योग बना देती है। इस प्रकार की जो लाइंस होती हैं वो हृदय रेखा में बहुत ही अधिक बढ़ोतरी कर देती हैं सफलता के क्षेत्र में। यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा हृदय रेखा में छूती है, अर्थात शुक्र पर्वत ये माना जाता है यहाँ से कोई रेखा निकले और वो निकल कर आगे बढ़ती हुई हृदय रेखा को स्पर्श कर ले, तो ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर कामुकता होती है। वो किसी भी व्यक्ति के प्रति इतना आसक्त हो जाता है, किसी भी महिला के प्रति इतना आसक्त हो जाता है, महिला किसी भी व्यक्ति के प्रति इतना आसक्त हो जाती है कि वो अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने तक पर उतारू हो जाते हैं। यदि ये रेखा और ऊपर बढ़ जाए तो ये शुभ संकेत भी देती है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी महिला से या महिला को किसी व्यक्ति से लाभ के संकेत भी बनते हैं और सफलता के संकेत भी इस रेखा से माने जाते हैं। इसी प्रकार स्क्वायर का बनना, कहीं पर भी स्क्वायर बने तो वो शुभ संकेत ही बनता है, अर्थात वर्ग या चार भुजाओं से बनी आकृति कहीं पर भी बने तो व्यक्ति के जीवन में वो सफलता का ही द्योतक होती है। यदि कहीं पर स्क्वायर का चिन्ह बन जाता है, इस तरीके से कोई चिन्ह बन जाता है और ये चिन्ह स्थायी रूप से बना है, रेखाओं से मिलकर बना है और कोई रेखाएं भी इससे निकली हैं, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। और अगर कई स्क्वायर बने हुए हृदय रेखा पर हैं तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। वो अपने व्यक्तित्व, अपने गुणों, अपने जीवन में विशेष जानकारी के माध्यम से, विशेष बुद्धिमत्ता के बारे में जानने की वजह से वो अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। और
उच्च आदर्श स्थापित करते हैं। किसी भी हाथ में स्क्वायर का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन अगर यही चिन्ह द्वीप के रूप में दिखाई पड़े, कहीं पर द्वीप का चिन्ह दिखाई पड़े, द्वीप जैसी आकृति जो होती है उसमें बीच में गैप होता है और 2 रेखाएं ऊपर नीचे बन जाती हैं, ये द्वीप कहलाता है। द्वीप का आना अशुभ संकेत माना जाता है। जहाँ पर भी ये लक्षण आएगा तो वो माना जाता है कि ऐसे जातकों को पर विश्वास करने वाला नहीं होता है। और इस तरीके का चिन्ह बन जाए, अगर आँख जैसी आकृति बन जाए, द्वीप जैसी आकृति बन जाए या ऊपर की तरफ ऐसी आकृति बन जाए इस तरीके की, तो ये भी लक्षण शुभ नहीं माना जाता है। और इन लोगों को दूसरों पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ में भी विश्वासघात होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इस प्रकार ये लक्षण जो होते हैं व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का भी कारण बनाते हैं और उनकी जो सफलताएं हैं उसमें बाधा का कार्य करते हैं। ये आना अत्यंत शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब भी हृदय रेखा से कोई भी रेखाएं अपवर्ड्स होती हैं, ऊपर को जाती हुई दिखाई पड़े, किसी भी पर्वत पर जाती दिखाई पड़े, तो उस गुण में और भी अधिक सफलता, उसके गुणों में वृद्धि करने का लक्षण प्रदर्शित करती हैं। जैसे अगर ये रेखा बुध क्षेत्र में बढ़ती है इस तरीके से, तो ये मेडिकल के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में अच्छी स्थितियों को प्रदर्शित करती हैं। और ये भी माना जाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं विशेष तौर से सफलताएं प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर ये उंगली में ऐसे चिन्ह बना हुआ है और ये रेखाएं द्विभाजित हो रही हैं या अन्य छोटी छोटी और रेखाएं निकल रही हैं, तो ये भी शुभ संकेत है। ये महीन लाइंस होती हैं, बहुत ही धुंधली दिखाई पड़ती हैं, बहुत ही कायदे से देखना पड़ता है इन लाइंस को। ये इन लाइंस का आना विशेष तौर से शुभ संकेत माना जाता है। और ये और भी सूर्य रेखा पर अगर पतली रेखाएं निकल रही हैं हृदय रेखा से, तो ये भी शुभ संकेत है। ये सम्मान प्रतिष्ठा पद का द्योतक है। अगर ये ऐसी रेखाएं शनि पर निकल रही हैं तो भाग्यकारक लक्षणों का प्रतीक मानी जाती हैं और ये जीवन में सफलताओं को प्रदर्शित करती हैं। ऐसे बृहस्पति पे तो निकली हुई रेखाओं के बारे में बता ही चुके हैं कि जब भी बृहस्पति पर रेखाएं द्विभाजित हो जाएं, 3 भागों में बट जाएं और वो पूरी बृहस्पति पर हों, कुछ एक रेखा यदि शनि की तरफ कुछ भाग गई है, इस तरफ को त्रिशूल जैसी आकृति बन गई है, तो ऐसे रेखाओं वाले व्यक्ति 3 प्रकार के गुणों से सुशोभित होते हैं। उनके अंदर शनि की गंभीरता, न्याय की क्षमता और बौद्धिकता उनके लक्षणों को प्रदर्शित करती है। दूसरी रेखा जो बृहस्पति में दिखाई देती है, ये उनके अंदर की महत्वाकांक्षा और जीवन शक्ति के साथ में प्रेम, सहानुभूति और किसी के प्रति अटूट प्रेम भाव को प्रदर्शित करती है। तीसरी रेखा मंगल की तरफ को मुड़ी है, ये उनके अंदर साहस और दृढ़ता और प्रेम में दृढ़ता और सफलताओं के लिए प्रयास करना, इस बात का संकेत देती है। और इस प्रकार के तीनों रेखाओं का अगर हम एनालिसिस करें तो ये बात का संकेत मिलता है कि ऐसे लोग बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, सरल होते हैं और सफल होते हैं। अब बात आती है कि अगर ये रेखा मोटाई लिए हो गई हो और बहुत ही मोटी और कालापन ले लिया है, तो इस रेखा का क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे अगर रेखा है और बहुत ही मोटी इस तरीके से बनी हुई है और साथ ही साथ में इसका जो शेड है वो भी प्रदर्शित हो रहा है और छोटी सी है रेखा, तो ये अच्छा संकेत नहीं प्रदर्शित करती। ऐसे जातक जिनकी हृदय रेखा मोटी हो और उसमें शेड हो हल्का सा, तो उनके अंदर भावनात्मक कमी मानी जाती है, उनके अंदर प्रेम की कमी मानी जाती है। ऐसे लोग निष्ठुर, निर्दयी होते हैं, वो दूसरे की परेशानियों को देखकर खुश होते हैं। और ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के एक्सीडेंट में घायल पड़े हुए लोगों को देखते रहते हैं और उनका वीडियो बनाते रहते हैं। ये देखते रहते हैं कि वो उसकी अगर हेल्प की जाए उस समय तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन वो उससे ज़्यादा अपना स्वार्थ देखते हैं। उनके अंदर वो निर्दयी भावना, वो कठोरता जो कि एक फिल्म बनाने के लिए उनको प्रेरित करती है, न कि उसकी हेल्प करने को प्रेरित करती है। ऐसे निष्ठुर लोग इस प्रकार की रेखाओं वाले होते हैं और इनके अंदर जो पर्वत उठता जाता है उसके लक्षणों को उनके अंदर और निगेटिव लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं। अर्थात हृदय रेखा का मोटा काला होना और साथ में
रेखाओं के उच्च होने से शुक्र उच्च हो गया, अगर ऐसी रेखा है शुक्र उच्च का है, ये क्षेत्र फैल गया है थोड़ा सा, इस तरीके से अगर और भी फैला हो गया है तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग बहुत ही कामुक होते हैं और सेक्स क्रिमिनल भी होते हैं। उनके अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति दया भाव स्नेह की भावना नहीं होती। और यही पर्वत यदि चंद्र क्षेत्र हो गया हो, चंद्र क्षेत्र उच्च का हो, ये क्षेत्र अगर फैला हुआ है, जितना तो फैला है ही, लेकिन और भी अगर फैल गया है, ऐसे फैल गया है, तो ऐसे लोग वहमी होते हैं, शक्की होते हैं, वो किसी पर भी विश्वास नहीं करते और उन पर हर एक व्यक्ति को शक होता है। जैसे बहुत से लोग अपनी पत्नियों पर शक करते हैं, अपनी पत्नी पर शक करते हैं, पत्नी अपने पति पर शक करती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, वहमी जो होते हैं, उनमें चंद्र उच्च हो और हार्ट लाइन मोटी होती है। इसी प्रकार बृहस्पति का उच्च होना, ऐसी स्थिति में अगर ये रेखा काली है और ये बहुत ही फैला क्षेत्र है, बृहस्पति का क्षेत्र जो तर्जनी की उंगली का क्षेत्र नीचे माना जाता है, ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है, तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग बहुत ही अभिमानी घमंडी होते हैं। वो किसी को भी अपने बराबर नहीं समझते, हर एक व्यक्ति को बहुत ही निम्न स्तर का समझते हैं, ये उनके अंदर दिक्कत बनी रहती है। लेकिन यही अगर मोटी होने के साथ में यहाँ पर बुध पर्वत उच्च का हो जाए और ये उंगली थोड़ी सी ट्विस्टेड होकर थोड़ी टेढ़ीपन ले ले, इस तरीके से ले ले, ऐसे इस तरीके से टेढ़ापन ले ले, तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो चोर उचक्के, षड्यंत्रकारी, शार्प शूटर और हमलावर होते हैं। उनके अंदर भावनाएं नहीं होती, वो जीवन में किसी के धन को अपना ही धन समझते हैं और किसी के जीवन की सफलताओं को प्राप्त करके खुद सफल होना चाहते हैं, ऐसा लक्षण उनके अंदर होता है। अर्थात ऐसे लोग अविश्वसनीय होते हैं, धन के प्रति उनका बहुत मोह होता है, वो उस धन को प्राप्त करके और उससे अपने ऐशो आराम को करते हैं और उस धन को खत्म करके छिन्न भिन्न करके उसका सही सदुपयोग भी नहीं करते हैं। ये लोग चोरी चपाड़ी करके और धन को इकट्ठा करते हैं और उसको जुआ और शराब और खाने पीने में खर्च करके फिर से नए शिकार की तलाश में जुट जाते हैं। ऐसे लक्षण ऐसे लोगों के होते हैं जिसमें बुध की उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो, हृदय रेखा काली हो और मस्तिष्क रेखा मंगल की तरफ जाती हो, ये क्रूरता की निशानी है। और ऐसे लोग निश्चित रूप से धन को ही प्राथमिकता देते हैं, संबंधों को, विचारों को, भावनाओं को, प्रेम को, स्नेह को, सहानुभूति को कोई भी स्थान नहीं देते। ये अपने मतलब से मतलब रखते हैं। इनकी सफलता सिर्फ धन से प्रेरित होती है और अपने लाभ, अपने स्वार्थ से प्रेरित होती है। यही लक्षण ऐसे लोगों को होता है। इस प्रकार और भी लाइन्स होती हैं। यदि रेखा लाल हो गई हो, ऐसे ये जो काली रेखा वाले लोग होते हैं, इनके जो पहली बात तो ये लोग किसी को उपासना करते ही नहीं है, अगर करते भी हैं तो बड़ी बड़ी उपासनाओं के संकेत में होते हैं, जैसे भैरव, काली, ऐसे लोगों की उपासना भी करने का शौक रखते हैं। अगर ये रेखा हल्की सी है और लाल रंग का शेड लिए हुए है, तो लाल रंग जो होता है वो क्रोध का प्रतीक है। और इनके इष्ट भी जो होते हैं वो रुद्र रूप वाले होते हैं और रुद्र रूप के इष्ट के कारण ये उनमें भक्ति भी रखते हैं और क्रोध भी व्यक्त करते हैं। अधिकांशतः ऐसे लोगों के जो इष्ट होते हैं वो शिव होते हैं, क्योंकि शिव को रौद्र रूप देखा जाता है, उनके अंदर गुस्से का लक्षण होता है। काला रंग बहुत अशुभ होता है, जबकि लाल रंग में सिर्फ क्रोध होता है और आवेश होता है, ये लक्षण उनके अंदर होते हैं। इस प्रकार ये लक्षण जो होते हैं, यदि ऐसी रेखाएं हैं और उनमें हाथ में कोई जो भी ग्रह गड़बड़ है तो हमें उस ग्रह से जुड़ा हुआ उपाय करना चाहिए। अगर आप सुधार चाहते हैं तो प्रत्येक ग्रह का अपना अपना एक उपाय है, उन ग्रहों के उपाय कर सकते हैं और ईश्वर पर विशेष श्रद्धा रखें, उपासना करें और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करें कि हमारे अंदर जो अवगुण, जो परेशानियाँ, जो नेगेटिव थिंकिंग है, इसका आप शमन करें और हमारा जीवन एक उद्देश्य के लिए हुआ है, हमारा जीवन समाज के लिए हुआ है, हम इसको नष्ट न करें। हमें समय को बर्बाद नहीं करना है, जीवन में समय के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना है और उस सदुपयोग के साथ में जीवन के भविष्य की योजनाओं को पूर्ण करने में बराबर परिश्रम से लगे रहना है। सफलताएं आएंगी और आपके अपने परिश्रम से आएंगी, किसी से लूटने खसूटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
यदि आपका परिश्रम सार्थक होगा तो आपकी सफलताएं उसमें प्रदर्शित होंगी, उसमें दिखाई पड़ेंगे कि आपका परिश्रम उसमें झलक रहा है। अर्थात जीवन का उद्देश्य, जीवन में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं और परिश्रम जीवन को सार्थक करने का एक माध्यम है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई विशेष संपर्क करना है, जानकारी करनी है, तो आप नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।